दोस्तों 99% हार गया था भारत, फिर यशस्वी जायसवाल ने किया चमत्कार, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने करी बेईमानी। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट का 5वां और सबसे रोमांचक दिन का मुकाबला आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर जब 340 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 33 पर ही घुटने टेक गए रोहित कोहली और राहुल, तब यशस्वी के साथ मिलकर ऋषभ पंत ने दिखाया चमत्कार। 90 रनों की अधिक की साझेदारी कर पलट दिया पूरा मैच। तूफान के विकेट के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने की वापसी, तब चट्टान की तरह डटे रहे। यशस्वी ने अपने बल्ले से एक नया कीर्तिमान रचते हुए ऐसा करिश्मा कर दिखाया, देख पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी रह गईं। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच 5वें दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी बुमराह और ऋषभ पंत में कौन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हीरो है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के पहले 4 दिनों में तो कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम किस पर हावी है। जहां ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के जवाब में इंडिया ने 369 रन बनाए, तो तीसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 228 रनों पर ही अपने 9 बल्लेबाज गवा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पास 333 रनों की लीड थी। ऐसे में 5वें दिन के खेल पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि अब आखिर होने क्या वाला है। ऐसे में दोस्तों, जब 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट दिन का शंखनाद हुआ, तब स्कॉट बोलैंड और नाथन लियोन अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़े स्कोर तक पहुंचाना चाहते थे। इस दिन के पहले ही ओवर में कप्तान रोहित ने मोहम्मद सिराज को आक्रमण पर लगाया था, लेकिन दोस्तों उनकी दूसरी ही गेंद पर बोलैंड ने गली और थर्ड स्लिप के बीच से एक खूबसूरत चौका लगा दिया। 23 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 233 रन बना लिए थे, लेकिन दोस्तों इनका विकेट लेने के लिए टीम इंडिया को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने नाथन लियोन को चारों खान चित करते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 234 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जिसके कारण अब टीम इंडिया को टारगेट मिला था 340 रनों का। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की, तो वहीं 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले और 1 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहा। अब भारत की जीत और हार के बीच केवल 340 रनों का अंतर रह गया था। यह काम उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन दिन अंतिम चल रहा था। ज्यादा से ज्यादा 80 से 90 ओवर बचे हुए थे। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को जल्दी करनी थी, तेज रन बनाने थे। इसी इरादे से अब इस हार को जीत में तब्दील करने टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की खूंखार जोड़ी मैदान में उतरी। अब टीम इंडिया के सामने 2 रास्ते थे, या तो मैच ड्रा किया जाए या फिर जीत की तरफ बढ़ाया जाए। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ने जैसे शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि अब तो यह मैच बिल्कुल ड्रॉ होने वाला है। जी हां, क्योंकि उन्होंने भारतीय पारी को बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू किया था। पहले 4 ओवर में केवल 2 रन बने थे। ये दोनों तो चौका छक्का भूल जाइए, सिंगल डबल लेने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, जो फिलहाल सही भी लग रहा था क्योंकि पिच से गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिल रही थी। ऐसे में एग्रेसिव अप्रोच अपनाना भारत के लिए खतरनाक हो सकता था। लेकिन दोस्तों, तभी 5वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क की अंतिम गेंद पर यशस्वी ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए थप्पड़ की तरह एक करारा चौका लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादों से रूबरू भी करवाया था। पहले 6 ओवर में टीम इंडिया ने 8 रन बना डाले थे। दोस्तों, धीरे धीरे वह भी अपनी लय में वापस आ रहे थे। खास तौर पर यशस्वी जायसवाल 9वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर इस बार फाइन लेग की दिशा में यशस्वी ने खूबसूरत चौका लगाया और इस घातक गेंदबाज की भी दिशा दशा बिगाड़ दी थी। धीरे धीरे इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। 16 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 25 रन हो चला था, लेकिन दोस्तों तभी पूरे हिंदुस्तान की मुस्कान छीनते हुए 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर पैट कमिंस ने मिशेल मार्श के हाथों गली में रोहित शर्मा को कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जहां कप्तान रोहित केवल 9 रन 40 गेंदें खेलकर बना पाए।
उनके आउट होने के बाद मैदान में केएल राहुल आए थे, लेकिन दोस्तों पैट कमिंस ने टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल को भी उस्मान ख्वाजा के हाथों इसलिए मेन कैच आउट करवाकर भारतीय क्रिकेट टीम की कमर तोड़ दी थी। जहां राहुल तो खाता भी नहीं खोल पाए और 17 ओवर में 25 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 2 बल्लेबाज का गवा दिए थे। अब मैदान पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर आए थे विराट कोहली, जिनके बल्ले से आज सभी बेहतरीन पारी देखना चाहते थे। और आते ही दोस्तों विराट कोहली ने भी परिस्थितियों को समझते हुए मैदान में बिल्कुल अपने हथियार ही डाल दिए। जी हां, विराट कोहली तो चौका छक्का भूल जाइए, सिंगल डबल लेने से भी परहेज कर रहे थे। वह पूरी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच में आ चुके थे। उन्होंने जायसवाल को भी पूरी तरीके से रोक दिया था। टीम इंडिया 2 विकेटों के बाद बिल्कुल कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। यहां तक कि 24 ओवर बीत गए थे और टीम इंडिया केवल 31 रन बना पाई थी। पिछले कुछ ओवरों में 4-5 रन ही जोड़ पाए थे, जो दिखा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को कितने अधिक दबाव में डाल दिया है। अब टीम इंडिया की रणनीति साफ थी कि इस मैच को ड्रॉ करना है और पूरे दिन खेलना है। पर दोस्तों विराट कोहली का यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। जी हां दोस्तों, 27वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया। जहां विराट ने वही गलती करी जो वह हमेशा से करते आए हैं और उस्मान ख्वाजा ने उनका कमाल का कैच लपकाकर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ा दी थी। जहां विराट केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौटे और लंच ब्रेक तक 26.1 ओवर में टीम इंडिया ने 33 रनों पर अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे। भारत बहुत बड़ी मुसीबत में था। ऐसे में लंच ब्रेक के बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत पर बिखरती टीम इंडिया को संभालकर जीत की दहलीज तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों आते ही इन दोनों ने तो सीधा अपने बल्ले से तबाही मचानी शुरू कर दी। जी हां, 28वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की बेदर्दी से कुटाई करते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 करारे चौके थप्पड़ की तरह जड़ दिए, तो 30वें ओवर में भी बोलैंड को उन्होंने निशाना बनाया। जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर ऑफसाइड की दिशा में गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए, तो चौथी गेंद पर भी ऋषभ पंत ने अपने बल्ले का जादू दिखाते हुए मिड विकेट की दिशा में चौका बटोरकर टीम इंडिया को 30 ओवर में 50 रन तक पहुंचा दिया था। अचानक से उनकी तूफानी बैटिंग देखकर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में दहशत आ गई थी, तो मिचेल स्टार्क को भी चौके के लिए 31वें ओवर की चौथी गेंद में मारकर यशस्वी ने तो अब अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वह मैच का पूरा पांसा ही पलट कर रख देंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया और इतनी बेरहमी से उनके गेंदबाजों को पीटा कि उन्हें आउट कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। नेथन लियोन हो, मिचेल स्टार्क हो या पैट कमिंस हो, सबकी धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपनी धमाकेदार 50 ठोक डाली। 40 ओवर में टीम इंडिया को 86 रनों तक पहुंचा दिया और लोन वॉरियर की तरह अकेले ही ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेने लगे। साथ ही पंत के साथ हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया की जीत के अरमानों को इन्होंने पल भर में मिट्टी में मिला दिया था। अब तो जो मैच की सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था कि यह मैच बड़ी आसानी से ड्रा होने वाला है। 49 ओवर में ही टीम इंडिया 102 रन बना चुकी थी। यशस्वी जायसवाल अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की हालत बिगाड़ते हुए इन दोनों ने 54 ओवर में टी ब्रेक तक इंडिया को 112 रनों तक पहुंचा दिया था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 7 विकेट तो वही भारत को 228 रन चाहिए थे। टी ब्रेक के बाद यह दोनों मैदान में आखिरी चोट ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों कुछ ओवर ही निकाल पाए थे कि 59वां ओवर लेकर आए। ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत को कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया और यहां पर ऑलमोस्ट 90 रन की पार्टनरशिप का अंत हुआ, जहां ऋषभ पंत 104 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत 30 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने रविंद्र जडेजा आ चुके थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद तो मैच ही पलट दिया ऑस्ट्रेलिया ने। जी हां, स्कॉट बोलैंड ने 63वें ओवर में रविंद्र जडेजा को एलेक्स कैरी के हाथों कैच करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था। जहां जडेजा केवल 2 रन बना पाए, तो अगला ही ओवर लेकर आए
नाथन लियोन ने पिछले पारी के शतक वीर नीतीश रेड्डी को कैच आउट करवाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी, जहां 130 रनों पर ही भारत के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और मैच ऑस्ट्रेलिया के मुट्ठी में आ गया था। अकेले यशस्वी जायसवाल भारत के लिए लड़ रहे थे। अब उनका साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर आए थे। दोनों ने 70 ओवर में टीम इंडिया का 138 रनों तक पहुंचा दिया था और मैच ऐसी कंडीशन में था कि टीम इंडिया आसानी से ड्रा कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथ बेईमानी हुई। दरअसल इसके बाद सबसे बड़ा विवाद हुआ। कमिंस की लेग साइड पर शॉर्ट पिच गेंद को यशस्वी ने फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की। वह चूके और गेंद विकेट कीपर कैरी के हाथों में गई। मैदानी अंपायर ने यशस्वी को आउट नहीं दिया, जिसके बाद कमिंस ने डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि गेंद यशस्वी के बल्ले का किनारा लेकर गई है या नहीं। इसके बाद स्निकोमीटर से जांचा गया, लेकिन स्निकोमीटर में कोई हरकत नहीं दिखी। इसके बावजूद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर का फैसला पलट दिया और यशस्वी को आउट करार दिया। इससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी सवाल खड़े किए। इस तरह भारत को 140 के स्कोर पर 7वां झटका लगा। यशस्वी 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आकाशदीप को भी गलत आउट दिया गया। बुमराह भी कुछ नहीं कर सके। आखिर में सिराज भी आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर बेईमानी से मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल की जबरदस्त पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? और आपको क्या लगता है, जायसवाल आउट थे या नॉट आउट? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।